डीएनए टेस्ट के बारे में हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। आमतौर पर पैटर्निटी संबंध मामलों के लिए इसका जिक्र होता है। इसका इस्तेमाल अपराध के मामले में भी कुछ जटिल केसों को सुलझाने में होता है। अब ओडिशा के बालसोर में मृतक की पहचान के लिए भी इसका सहारा लिया जा रहा है। हालांकि डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया समय लेने वाली होती है। डीएनए टेक्निक पहले दुनिया में नहीं थी। वर्ष 1984 में पहली बार इसके बारे में सुना गया। उसके बाद दुनिया भर में इसकी प्रचलन बढ़ गई। कहा जा सकता है कि पूरे दुनिया में इसका इस्तेमाल करीब 3.5 दशक से हो रहा है। चिकित्सा परीक्षण के मामले में यह काफी उम्द और नई टेक्निक वाले टेस्ट कहा जाता है। 1984 में साइंटिस्ट एलिक जेफरेज डीएनए टेस्टिंग को उस अंजाम तक ले गए जिसे आज की दुनिया परिचित है। हालांकि डीएनए के बारे में तमाम खोज और रिसर्च 19वीं सदी से जारी थी। भारत में डीएनए टेस्टिंग का जनक साइंटिस्ट लालजी सिंह को माना जाता है। जौनपुर में पैदा हुए इस साइंटिस्ट ने भारत में डीएनए के क्षेत्र में काफी काम किया। उन्हें फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। 1991 में सिंह ने भारतीय अदालत में पैटर्निटी विवाद को सुलझाने के लिए पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की रिपोर्ट पेश की। इसके बाद तो भारत में ना जाने कितने ही सिविल और क्रिमिनल मामले डीएनए टेस्ट के आधार पर सुलझाए गए। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये ऐसा टेस्ट होता है जो हमारे जीन्स या पूर्वजों या हमारे वंश के बारे में एकदम सटीक जानकारी देता है। हमारे शरीर में कई करोड़ सेल्स यानी कोशिकाएं होती है। रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर बाकी सभी सेल्स में एक जेनेटिक कोडिंग होता है जो शरीर को बनाती है। ये डीएनए होता है। डीएनए सीढ़ी की तरह आपस में घूमे होते हैं। अगर मानव शरीर में मौजूद डीएनए को सीधा किया जाए तो इतना लंबा होता है कि सूर्य तक पहुंचकर 300 बार वापस धरती पर आ सकते हैं। जीन्स के द्वारा ही बच्चे की शक्ल सूरत अपने माता पिता और पूर्वजों से मिलता है। सिर्फ यही नहीं, जीन्स द्वारा ही बच्चे में अपने माता पिता से गुण अवगुण जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि बीमारियां भी जीन्स से ही हो जाती है। डीएनए टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि अगर माता या पिता किसी जेनेटिक बीमार का शिकार हो तो वह बच्चे में भी जाएगी या नहीं। अगर हाँ तो आप क्या जरूरी सावधानियां ले सकते हैं। बालासोर में हुई भीषण रेल दुर्घटना में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोग की है जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है। ऐसे मृतकों के डीएनए टेस्ट को मिलान दावा करने वाले परिजनों के डीएनए से कर उनकी पहचान की जा सकती है। यह काफी सटीक परिणाम देने वाला टेस्ट होगा। आमतौर पर डीएनए टेस्ट की जांच खून, थूक, लार, दांत, बाल, हड्डियां, नाखून और पेशाब से कर सकते हैं। नमूने लेने वाले साइंटिफिक तरीकों से डीएनए कोशिकाओं को अलग किया जाता है, फिर इसकी तुलना की जाती है। यह काम फॉरेंसिक एक्सपर्ट करते हैं। दांत और हड्डी से बहुत समय लग जाता है। आमतौर पर मृतक के मामले में जमे हुए खून, दांत, बाल, हड्डियां या नाखून से जांच को प्राथमिकता दी जाती है। जीवित लोग में डॉक्टर एक्सपर्ट मुंह में स्वैब डालकर सलाइवा लेते और इससे एक डिब्बे में रख देते हैं। दूसरे तरीके में ब्लड सैंपल लिया जाता है। लैब में उसका एनालिसिस होता है।